Reborn of Elite Classroom Episode 2 अगली सुबह। अविका काफी गहरी नींद में सो रही थी, तभी अचानक से कोई उसके रूम का दरवाजा ओपन करता है। अविका देखती है तो आकर्ष उसकी तरफ अपनी शर्ट ओपन करते हुए चला आ रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और नित्या की तरफ देखती है उसे उठाने को, लेकिन नित्या रूम में नहीं होती। तभी कोई उसके रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। आकर्ष एकदम से एक डेविल स्माइल के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और अविका अपनी जगह से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो उसके काफी करीब आ चुका होता है। आकर्ष की मस्कुलर बॉडी और हैंडसम चेहरे को देखकर भी अविका काफी ज्यादा घबराई हुई थी और वो वहां से हर हाल में जाना चाहती थी, लेकिन आकर्ष ने उसे रूम की दीवार पर चिपका दिया और उसके दोनों तरफ हाथ लगा के खड़ा था। अविका उसकी आंखों में देख रही थी और काफी ज्यादा घबराई हुई थी। आकर्ष मुस्कुराते हुए उसके होठों को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। अविका घबराई हुई बोलती है, नहीं, और आकर्ष को खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन आकर्ष अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और अविका के चेहरे को अपने हाथों से कसकर पकड़ लेता है और उसके होठों को चूमने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। अविका हर मुमकिन कोशिश करती हूँ खुद को छुड़ाने की, लेकिन वह नाकाम रहती है और आकर्ष उसे किस करता है। जैसे ही दोनों के लिप एक दूसरे से टकराते हैं, अविका एकदम से उठकर बैठ जाती है और वो पूरी तरह से घबराई हुई थी। आंख खुलने के बाद उसे समझ आया कि यह तो एक सपना था। ये क्या यार, ये लड़का तो मुझे सपने में भी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन मैं इस तरह मलतब। अविका खुद से बात कह ही रही होती है कि नित्या जो बाथरूम से बाहर निकलती है उससे जगह देखकर बोलती है, चलो अच्छा है कि तुम बिन उठा ही उठ गई, वैसे भी मैं तुम्हें उठाने ही वाली थी। मैंने सोचा थोड़ी देर तुम्हें ज्यादा सोने देती हूँ, वैसे भी कल का दिन बहुत बुरा और बहुत लंबा था तुम्हारे लिए। इतना बोलकर नित्या सीधे आईने के सामने बैठकर अपने बालों को संवारने लगी। अविका अभी भी अपनी जगह पर ही बैठी हुई थी। उसे इस तरह बैठी देख नित्या फर्स्ट से पलट कर पीछे देखो और बोली, क्या प्रॉब्लम है, सुबह सुबह क्यों परेशान है, क्या सोच रही हो, बताओ मुझे। नहीं, बस अच्छा ये बताओ, मेरी डायरी देखी क्या तुमने? रात में सोने से पहले हमेशा अपना पूरा दिन लिखती हूँ, उसमें मुझे सुकून मिलता है, लेकिन कल पता नहीं कैसे पहली बार इन 5 सालों में मैं जैसे भूल सी गई थी। इतना बोलकर अविका अपने आसपास अपनी डायरी ढूंढने लगी और अपने पिलो के नीचे उसे पाकर फौरन लिखने बैठ गई। करीब 25 मिनट लिखने के बाद अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई और फिर जब बाहर आई तो देखा नित्या अपने लैपटॉप में बैठी गेम खेल रही थी। गेम के ग्राफिक और स्मूथनेस देखकर अविका भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, वह अपने बालों को सुखाते हुए उसके बगल आकर बैठ गई। ये क्या खेल रही हो, ये देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है कि क्या गेमिंग है या कोई वीडियो। ओह नहीं, ये गेम ही है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छी ग्राफिक है और इसमें हमारे हॉस्टल के बहुत सारे लड़के खेलते हैं और बहुत सारी लड़कियां भी खेलते हैं। इस गेम के टॉप 10 प्लेयर्स में अक्षत और आकर्ष भी, पर प्रॉब्लम यह है कि बोलो कभी कभार खेलते हैं और कब खेलते हैं किसी को पता भी नहीं। नित्या ने गेम कंटिन्यू करते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इतना बोलकर वह आईने के सामने जाकर वीडियो अपने बालों को सूखने लगे। तभी उसे थोड़ी देर पहले देखा सपना याद आ गया और उसने तुरंत पलटकर नित्या की तरफ देखा और बोली, एक बात पूछनी थी तुमसे। हम, बोलो, नित्या ने लैपटॉप में देखते हुए कहा। तुमने कभी किसी को किस किया है क्या? अविका थोड़ा सा हिचकिचाते हुए पूछी। उसकी यह बात सुनकर नित्या के चल रहे तेजी से हाथ रुक गए और उसने तुरंत पलटकर अविका की तरफ देखा और बोली, क्या तुमने किसी को किस किया? लेकिन यहाँ है, तुम्हें अभी ठीक से 2 दिन भी नहीं हुए, कौन है तुम, पागल हो, इतनी जल्दी किसी और ट्रस्ट कैसे कर सकती हो? नहीं, वो रियल में नहीं किया, अविका ने नजरें चुराते हुए कहा। क्या मतलब, रियल में नहीं किया? नित्या ने हैरानी से पूछा। आज सुबह सुबह मैंने सपने में किसी को देखा कि मेरे रूम में आने के बाद उसने मुझे जबरदस्ती किस किया है। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो, मैंने कभी ऐसा कुछ सपने में नहीं देखा था, यह मेरे साथ पहली बार हो रहा है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? अविका ने अपनी बात बताते हुए नित्या से सवाल किया। देखो, सच बताऊं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, अक्सर हम जिसको देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत इस तरह की चीज हम सोचते हैं। उम्मीद है कि वह सपने में आकर ऐसा कुछ कर जाए।
देखो, साइकोलॉजिकल देखा जाए तो हम किसी को सपने में तभी देखते हैं जब हम उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं या फिर वह हमें अपने दिमाग में बिठा ली। हमने याद करो हमारे बारे में ऐसा सोच जैसा हमने सपने में देखा। मुझे लगता है कि जिसको तुमने सपने में देखा, जिसने तुम्हें किस किया, जरूर थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो तुमसे लेकर। नित्या ने अपनी बात करते हुए इशारे में ही लड़के को जानने की कोशिश की। बस करो यार, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वह लड़का कौन था, अविका ने कहा और फिर वापस से आईने की तरफ देखने लगी। नित्या पहले तो थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर अपना गला साफ करते हुए बोली, हम तो बताओ मुझे ये कौन है वह लड़का। आकर्ष, अविका ने बिना एक सेकंड की देरी लगे जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर तो जैसे नित्या तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होगा कि इस बात पर वह क्या कहे और किस तरह से रिएक्ट करे। क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन तुम्हारे सपने में वह लड़का था, उसने तुम्हें किस किया जिसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करती हो? सच में ये कोई मजाक नहीं है यार, नित्या ने एकदम से कहा। कसम से मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। खैर, मैं कुछ ज्यादा ही बात को सीरियस ले रही हूँ। ये तो सिर्फ एक सपना ही था, हो सकता है कि उसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन उसके सपने को मैं सपना ही रखेगी। वैसे भी वह मेरे टाइप का बिल्कुल भी नहीं है, अविका ने कहा। उसकी इस बात पर थोड़ी देर सोचने के बाद नित्या थोड़ा सा मजे लेते हुए बोली, वैसे सच बताऊं तो मैंने कई बार कोशिश किया है कि वह मुझे सपने में ही किस कर ले, लेकिन उसका रिएक्ट मेरे साथ ऐसा रहा है कि सपने में भी जरूर आता है तो मुझे गुस्से में ही देखता है। तुम्हें शायद जानकर अफसोस होगा कि तुम्हारी इस दोस्त को किसी ने आज तक सपने में भी कि नहीं किया है। उसकी ये बात सुनकर अविका मुस्कुराई और फिर अपने बालों को बांधने लगी। अच्छा, तुम जॉगिंग के लिए गई थी क्या? कुछ पल की खामोशी के बाद अविका ने पूछा। मैंने सोचा तुम्हें सोने दूं, वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें भी कल से उठा लूं, नित्या ने पूछा। हम दोनों आराम से बैठी हुई थी। अचानक से एक लड़की उनके रूम का दरवाजा खुलता है और अंदर देखते हुए बोलती है, हे आकाश, नीचे तुम्हें बुला रहा है। मुझे? अविका ने घबराते हुए पूछा। जाहिर है, और किसे बुलाएगा? इतना बोलकर वो लड़की वापस चली जाती है। अविका, जो अपने भीगे बालों को बांध रही थी, उसे यूं ही खुला छोड़ दिया और उन्हीं भीगे और बिखरे बालों में रूम से निकल गई। नित्या भी थोड़ी ही देर में उसके पीछे निकल गई। नीचे बहुत से लड़के आकाश के साथ और साथ में ही श्रेयांका अपने दोस्तों के साथ खड़ी होकर आकाश के गप्पे मार रही थी। अविका चैनल से बाहर आते ही सामने उन लोगों को देखती है। ये तो बहुत सारे लोग थे, पता नहीं क्या करने वाला था अब वो। अविका धीरे धीरे अपने कदम उन लोगों की तरफ बढ़ा रही थी। वह लोग आपस में ही बिजी थे। अचानक से श्रेयांका की नज़र उसे पर पड़ी और उसे देखकर बोली, लो, तुम्हारा नया शिकार भी आ गया, चलो मजे करो। अरे तुम जा रही हो क्या बेबी? तुम भी मेरे साथ रखकर एंजॉय कर सकती हो। श्रेयांका ये सुनकर अपने दोस्तों की तरफ देखकर मुस्कुराती है। उसके दोस्त भी मुस्कुराते हैं क्योंकि वह तो बस यही सुनना चाहती थी कि कभी इस मामले में आकाश उसे इन्वॉल्व करे और वह इस लड़की को इसकी जगह दिखाए। बिल्कुल, इतना बोलकर श्रेयांका को वापस से आकर्ष के बगल में बैठ गई। हाँ लड़की, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो और मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहोगी? आकर्ष ने कहा। बाकी सभी खामोश होकर मुस्कुराकर उसे देख रहे थे और अविका थोड़ा सा पास आई तो जैसे आकर्ष के चेहरे की स्माइल ही गायब हो गई, क्योंकि गीले बालों में जिस तरह उसके बालों से पानी उसकी शर्ट पर गिर रही थी, वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आकर्ष की नजरें जैसे उस पर अटक गई थी। गुड मॉर्निंग, अविका ने कहा। उसके मुंह से आवाज सुनकर आकर्ष ने अपनी नजर हटाए और खुद को कंट्रोल करते हुए दोबारा से गुस्से में आकर बोला, मैं कल क्या कहा था तुमसे? तुम मुझे सर कहोगी? शर्मा रही है क्या सर बोलने में? नहीं सॉरी सर, गुड मॉर्निंग सर। ये सुनकर वहां सब हंसने लगे। श्याम ने ये देखकर कहा, मानना पड़ेगा भाई, लड़की तो तेरी कठपुतली बन गई है, जो तू बोलेगा वही करेगी, सच में कमाल हो गया। बाकी सभी आपस में तरह तरह की बातें कर रही थे। आकर्ष अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश हो रहा था और फिर थोड़ी ही देर बाद बोला, सुनो, यहाँ जितनी बॉटल और पॉलीथीन से नजर आ रही है, चिप्स की नजर नहीं आना चाहिए। अच्छी तरीके से साफ सफाई कर दो क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं है। आकर्ष ने अविका को ऑर्डर दिया और हर कोई अविका की तरफ जवाब जानने को देखने लगा। अविका ने एक पल सोचकर कहा, ओक्स। उसके मुंह से इतना निकलते ही बाकी सब तेज से हंसने लगे और फिर आकर्ष ने श्रेयांक के साथ साथ बाकी सबको भी बाय बोल दिया और वहां से जाने के लिए कह दिया। सब आसपास बिखर गए और अपनी अपने कामों में लग गई। कोई किसी से बात करने लगा, कोई अपने रूम में चला गया और कोई अपनी बुक लेकर वहीं ग्राउंड में पढ़ने लगा।
अविका साफ सफाई में लग गई तो आकर्ष भी अपना फोन अपने काम में लगाकर दूसरी तरफ जाकर बातें करने लगा। कुछ लड़कियां बालकनी में खड़ी होकर आकर्ष को देख रही थी। श्रेयंका भी काफी ज्यादा खुश थी कि आज फाइनली उसे लड़की के मैटर में इन्वॉल्व किया गया और कुछ दिन बाद उसे लड़की की पूरी बागडोर को अपने हाथ में ले लेगी। और अधर अविका अपने काम में लगी हुई थी। डस्टबिन काफी दूर था, करीब 100 बोतल और उससे भी ज्यादा पॉलिथीन पड़ी थी चिप्स की। उसे उठाकर 20 से 25 चक्कर लगाने पर ही वह सारी चीज डस्टबिन तक पहुंचा सकती थी, इसलिए वह अपने आसपास देख रही थी। अगर उसे कोई चीज मिल जाती तो शायद वह आसानी से उसे पहुंचा सकती थी, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था तो वह एक दो चीज करके डस्टबिन तक डाल रही थी। तभी अचानक से एक लड़का अविका की तरफ बढ़ता है और उसे बोलता है, सुनो, तुम्हारा नाम अविका है ना? आकाश, जो थोड़ी दूर पर खड़ा होकर फोन में बातें कर रहा था, अचानक से उसे लड़के को अविका के पास जाता देख एकदम से गुस्से में आ गया। उसने अपना फोन अपने पॉकेट में रखा और उन दोनों की तरफ बढ़ा। अविका ने जवाब दिया, क्यों, अब तुम्हें क्या चाहिए, बताओ मुझे। अरे नाराज क्यों हो रही है? वार्डन ने तुम्हें बुलाया है इसलिए तुम्हें बताने आया हूँ। शायद तुम्हारे घर से कॉल आई थी, जितनी जल्दी हो सके पहुंचो। इतना बोलकर वह लड़का काफी तेजी से हॉस्टल की तरफ चला गया। आकर्षक तेजी से अविका की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से फिर से उसका फोन बजा और अपना फोन लेकर वह वापस से एक बार अविका की तरफ देखा और उसके बाद फिर से बात करने लगा। इधर यह सुनने के बाद भी उसके घर से कॉल आई थी। अभी का सारा काम धंधा छोड़कर सीधे वार्डन के आवास की तरफ निकल गई, जहां वार्डन उसका इंतजार कर रही थी। अविका ऑफिस के अंदर एंट्री लेती कि अचानक से वह किसी से टकराती है और उसके पहले वह जमीन पर गिरती थी। कोई उसके कमर में हाथ डालकर उसे तेजी से थाम लेता है। अविका घबराहट की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन धीरे से जब अपनी आंखें खुलती है तो अपने सामने एक हैंडसम सी लड़की को देखते हैं कि लड़का कोई और नहीं बल्कि अक्षत। वह एकदम से अविका की आंखों में देख रहा था और अभी का अभी उसे ध्यान से देख रही थी। एक पल उसकी आंखों में देखने के बाद उसे सीधा उठकर खड़ा कर दिया और पीछे की तरफ धक्का देते हुए अक्षत ने कहा, अपनी आंखों का इलाज करो, तुम्हें देखकर चलने की जरूरत है। इतना बोलकर वह आगे बढ़ा कि पीछे से अविका नहीं जवाब दिया, ठीक है, लेकिन तुम्हें भी जरूरत है इलाज की। ये सुनकर अच्छा पीछे पलट कर देखा तो उसके पहले ही अविका अंदर जा चुकी थी। अंदर आकर अविका परेशान होकर बोली, अरे नहीं, मैं पहले से ही मुसीबत में हूँ, एक राक्षस के चक्कर में, और दूसरे राक्षस को बुलावा कैसे दे सकती हूँ? इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ? मुझे उम्मीद है कि वह मेरी बात को दिल पर नहीं लेगा। अविका खुद से बात कर ही रही थी कि वार्डन ने कहा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे अंकल लाइन पर है, आकर बात करो। उसने ये सुनकर अविका खुश हुई और तुरंत उसने अपना फ़ोन उठाया और थोड़ी देर बात करने के बाद अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते? और 10 मिनट अपने अंकल की बातें सुनने के बाद उसने फ़ोन रख दी है। वार्डन उसे रोते हुए देखा, कुछ पूछता कि उसके पहले ही वह बगैर कुछ बोले वहां से भाग निकली। क्या हुआ इस लड़की को? अचानक से इतनी तेज चिल्लाए और फिर यहाँ से भाग निकली, वार्डन ने कहा। इधर आकाश अपने फ़ोन से फ्री होकर पीछे पलट कर देखता है तो अविका का उसे नज़र ही नहीं आती। उसने देखा तो अभी सफाई भी नहीं हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लड़की अचानक से जब आ सकती है। आकर्षक अपनी नजरें इधर उधर घूम रहा था कि तभी सामने से आई हुई अविका, जो काफी तेज चल रही थी, पर उसकी नजर पड़ी। अविका काफी ज्यादा गुस्से में थी। अविका को इतने गुस्से में देखकर एक बार आकर्ष भी सोच में पड़ गया कि इसका मूड क्यों चेंज हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह लड़की मेरी बात मानने से इनकार करेगी और अपना गुस्सा दिखाकर मुझे डराने की नामुमकिन लेकिन कोशिश करेगी, जो अक्सर लोग छुटकारा पाने के लिए करते हैं। चलो ये भी सही है, ये भी करके देख लो तुम मैडम, शायद यही करके तुम्हें सुकून आ जाए। अविका तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसने सामने से आ रहे आकर्ष को भी इग्नोर किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो इसके पहले आकर्ष के बगल से गुजरती कि आकर्ष उसके बाजुओं को पकड़कर रोक लेता है। अविका एकदम से गुस्से से लाल आंखों से आकर्ष को देखती है और फिर खुद को छुड़ाने की नामुमकिन कोशिश करते हुए बोलती है, मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज, मुझे जाना है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, आकर्ष ने कहा। इस पर अविका ने फिर से अपनी बाजुओं को आकर्ष की कैद से आज़ाद करने की कोशिश की और फिर बोली, मैं अभी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं तो, आकर्ष ने उसकी आंखों में इतना ज्यादा गुस्सा देखकर सवाल किया। अविका अब गुस्से में गहरी गहरी सांस लेने लगी थी और उसके आंखों में जो आंसू रुके थे वो अब बाहर छलक गए, लेकिन उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई और उसी तरह गुस्से में आकर्ष को देखती रही।
दूर खड़ी बालकनी से श्रेयांका अपने दोस्तों के साथ उन दोनों को देख रही थी। बाकी भी आसपास के लोग उन दोनों को नोटिस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, अरे दूसरे की आंखों में देख रहे थे। श्रेयांका के दोस्तों को अच्छे से समझ में आ रहा था कि उसके दिमाग में और उसके दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन वह लोग कर भी कह सकते थे। अविका ने एकदम से कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर अपने दोनों हाथ उसके सीने पर लगाकर उसे पीछे की तरफ जोर से धक्का दिया और आकाश को खुद से अलग कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे जाने दो यहाँ से तो क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ मैं, और तुम भगवान नहीं हो जो तुम मेरी जिंदगी हैंडल करोगी या किसी की भी जिंदगी हैंडल करोगे, समझ आई तुम्हें? तुम मुझे उसे गलती के लिए सजा दे रहे हो जो मुझे याद भी नहीं है, और अगर मैं तुम्हें कभी थप्पड़ मारा भी था तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी। देखो मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हुई हूँ, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुम जो चाहे वो करोगे। मैं तुम्हारी बात मानूंगी लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं अपने सेंस में नहीं हूँ। अविका ने काफी ज्यादा गुस्से में आकर कहा और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ी, लेकिन दोबारा से आकाश में तोड़कर उसके दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ लिया और उसे एकदम से अपने करीब खींच लिया और बोला, बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने सोचा था कि तुम्हें कुछ फैसला तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम यहाँ से चली गई तो जब तक तुम इस स्कूल रहेगी तब तक तुम्हें मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। अगर तुम यहाँ से मेरी बात मान लेती और नहीं जाती हूँ और मैंने जो तुम्हें कहा है वह कर देती हो तो शायद मैं तुम्हें कुछ दिनों में आज़ाद कर दूंगा। आज फैसला तुम्हारे हाथों में है। अविका ने दोबारा से अपना हाथ आकाश से छुड़ाया और उससे दूर जाकर खड़ी हुई और उसे देखते हुए अपने आसपास देखने लगी। हर कोई खड़ा होकर बस अविका का फैसला जानना चाहता था और अविका अभी पूरी तरह गुस्से में थी। उसने आसपास खड़े स्टूडेंट्स को देखा और फिर आकाश की तरफ देखकर बोली, ओह मुझे पता है अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो तुम्हारा हो जाएगा। लोग कहेंगे कि देखो आकाश ने उसे लड़की को यहाँ की साफ सफाई करने को कहा था लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी है ना। और फिर तुम्हें इस बात का डर भी है कि कहीं मेरे मन करने के बाद और लोग भी तुम्हारी बातें मानने से इनकार कर देंगे तो तुम्हारी पोजीशन का क्या होगा? आई एम राइट। वैसे तो मुझे यहाँ आए सिर्फ एक दिन हुआ है लेकिन तुम्हारे हर रग से वाकिफ हो चुकी हूँ मैं। तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर एक सेकंड नहीं रुकने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कल क्या होगा मेरे साथ। मेरे रास्ते में दोबारा बताना अगर चाहते हो कि इतने लोगों के सामने दोबारा से कोई तमाशा न हो तो। आकाश को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतना अच्छा ऑफर देने के बाद भी उसे लड़की ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद के लिए उसकी बात मानने से इनकार कर दिया कि उसकी जिंदगी में पहली बार हो रहा था। उसे इस तरह मात कैसे दे सकता है? अविका उसके बगल से निकालकर सीधे बॉक्सिंग क्लब की तरफ जाने लगी। आकाश भी उसकी तरफ दौड़ा लेकिन तभी निहाल ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और बोला, भाई प्लीज बात को समझो, उसे जाने दो, पहले ही बहुत ड्रामा हो चुका है। देखो सब ने कैसे भीड़ लगा रखी है, ऐसे में पोजीशन हो सकते हैं और लोगों के अंदर डर कम हो जाएगा। इस लड़की को बाद में मजा सिखाया जाएगा, इसके किए की सजा दी जाएगी। लेकिन तुम्हें पता है ना, गुस्से को कभी गुस्से से नहीं जीता जा सकता। प्लीज संभालो खुद को। निहाल ने आकाश को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश की लेकिन उसके दिमाग में अविका का चेहरा जैसे एकदम से बैठ गया था। वह भरोसा नहीं कर पा रहा था कि कोई उसके मुंह पर इस स्कूल में इस तरह उसकी बेइज्जती करके जा सकता है। श्रेयांका उसके सामने खड़ी थी, उसने एकदम से उसे इग्नोर किया जैसे वह थी ही नहीं हुआ और वहां से सीधे हॉस्टल की तरफ निकल गया अपने दोस्तों के साथ। यह श्रेयांक के साथ पहली बार हो रहा था कि आकाश ने उसे इस तरह इग्नोर किया था। ये सब चल क्या रहा था किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अविका के चर्चे पूरे हॉस्टल में हो चुके थे। हर तरफ बस उसी की बातें चल रही थी। कुछ लोग उसे इम्प्रेस द तो कुछ लोग काफी नाराज थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आकर्षक उनका आइडल था और उनके आइडल के साथ इस तरह बदतमीजी करके उसने अच्छा नहीं किया। लेकिन लड़के काफी हद तक अविका से इम्प्रेस हो चुके थे कि कोई है इस स्कूल में जो अक्षत या फिर आकाश को सबक सिखा सकता है या उन्हें पलटकर जवाब दे सकता है। अविका को तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसने क्या किया है। उसे तो बस ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। एकदम पागलों की तरह वह बॉक्सिंग क्लब में खुशी और उसने अप्लैब्स पहनकर फौरन बॉक्सिंग शुरू कर दी। उन्हीं कपड़ों में मुझे उसने पहन रखा था। वहाँ 2-4 लड़के बैठे हुए थे जो उसे क्लब में देखकर काफी हैरान में वह लोग भी बस उसी की बातें कर रहे थे। उसे देखकर वह लोग एकदम चौकन्ना होंगे और धीरे धीरे दूसरी तरफ आकर बैठ के अविका काफी ज्यादा गुस्से में थी और वह लगातार काफी देर से बॉक्सिंग किया जा रही थी। वो पूरी तरह पसीने से भी चुकी थी।
नित्या उसे ढूंढते ढूंढते आखिर पहुंच ही गई। अविका की यह हालत देखकर वह उसकी तरफ बढ़ती थी, उसके पहले ही कोई अविका के हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर अविका एकदम से गुस्से में पीछे की तरफ देखती है और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर भी मार देती है। मुक्का मारने के बाद पता चलता है कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि अक्षत था जिसमें अविका को रोका था। ये देखकर वहां खड़े और 10 लड़के एकदम से हैरान हो गए। उनमें से एक लड़का बोला, मुझे लड़की लगता है कि इस लड़की को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। अभी इसमें जो बाहर रायता फैलाया है उसको सुनीता भी नहीं था कि एक नया रहता। यकीन करो आकर्षक तो फिर भी छोड़ देता, अक्षत किसी कीमत पर नहीं बचने वाला इसको। चलो यहाँ से चलते हैं। इसके पहले अक्षता पर गुस्सा हम लोगों पर छूट पड़े। नित्या भी अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से देख रही थी। उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। आखिर इतना बुरा दिन कैसे हो सकता है किसी का। अरे नहीं, अक्षत क्या करने वाला है। अविका उसने अक्षत का चेहरा देखने के बाद गुस्से में कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा भी कोई बदला है क्या? नहीं, तुम्हें भी तो मैं थप्पड़ नहीं मार दिया था। क्या प्रॉब्लम है बताओ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी भी मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी हो? अक्षत काफी ज्यादा गुस्से में उसे देख रहा था और अपनी जगह पर खड़ा था। अविका अक्षत के पास आ गई और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोलो, बताओ ऐसे क्यों देख रहे हो? एक काम करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। अभी अभी मैं तुम्हें मारना, अब तुम मेरा गला दबा दो और मुझे मार दो, कहानी खत्म हो जाएगी। अक्षत अभी भी गुस्से में सिर्फ उसे देख रहा था। अविका ने दोबारा उसके सीने पर हाथ लगाकर उसे धक्का देने की कोशिश की कि उसके पहले ही अक्षता में उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे तेजी से अपने साथ घसीटते हुए दीवार के पास ले गया और उसे एकदम से दीवार में चिपका दिया और उसकी काफी करीब आकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। यहाँ किसी की इतनी औकात नहीं है कि मेरे सामने खड़ा होकर बात करे और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। फिर तुम्हारी औकात क्या है? तुम मेरे लिए एक कीड़े मकोड़े से काम नहीं हो, समझ आई तुम्हें? और यह जगह मेरी है, यहाँ मेरे अलावा कोई और बॉक्सिंग नहीं करता, इसलिए मैंने तुम्हें रुको, मेरी तरफ से जाकर कहीं मर जाओ। कोशिश करो कि मेरी नज़रों में ना हो, क्योंकि मैं आकर्ष बिल्कुल भी नहीं हूँ जो गेम खेलूंगा। मैं सीधे गेम बजा देता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे जितना ज़्यादा हो सके दूर रहो। वैसे भी मैं लड़कियों को अपने मुंह नहीं लगता हूँ। इतना बोलकर उसने अविका के बाजू को पकड़कर उसे दूसरी तरफ धक्का दिया और खुद बॉक्सिंग करने लगा। अविका वही जमीन पर बैठकर रोने लगी, लेकिन अक्षत ने एक बार भी पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। नित्या जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी, दौड़कर उसने अविका को उठाया और गले से लगा लिया। वह भी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी और फिर उसने उसे थोड़ा सा चुप करते हुए कहा, क्या हो गया है अचानक से तुम्हें? एक काम करो तो मेरे साथ रूम में चलो, रेस्ट की जरूरत है। इधर यह बात थी आज की तरह हॉस्टल में फैल चुकी थी कि न केवल उसे लड़की ने आकर्ष की बेइज्जती की, बल्कि उसने अक्षत को भी मुक्का मारा है। लड़कियां तो आपस में काफी ज्यादा डिस्कशन कर रही थी। नित्या अविका को लेकर हॉस्टल की तरफ आ रही थी, तभी श्रेयांका और उसके दोस्तों ने उसे बीच में ही रोक लिया। श्रेयांका अपने गुस्से में अविका के बाल पकड़ लिए और खींचते हुए बोली, तुम्हारी कितनी हिम्मत कि तुमने अक्षत के ऊपर हाथ उठाया? पहले आकर्ष फिर अक्षत, आखिर तुम हो कौन? समझता क्या हो खुद को? तुम्हारी रति भर की औकात नहीं है कि तुम उन दोनों के सामने खड़े हो। तुम ये सब करके कूल बनना चाहती हो। बहुत ही घटिया और चीप हरकत की है तुमने। शायद तुम ये सब फेमस होने के लिए कर रही हो, लेकिन मेरी बात जानी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आकर्ष इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। तुम तो देखी जो कि तुम्हारा को क्या हाल करता है। अविका ने ही इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया और श्रेयांका के हाथों को झटक दिया और गुस्से में वहां से ऊपर की तरफ चली गई। नित्या भी उसके पीछे पीछे चली गई। श्रेयांक वही खड़ी की खड़ी रह गई। उसके दोस्तों ने उसे रिलैक्स किया और समझने की कोशिश की कि उसे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब वह आकर्ष और अक्षत को नहीं छोड़ रही है तो उसे बिल्कुल भी उसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। आकर्ष काफी है उसे सबक सिखाने के लिए। अविका रूम में पहुंचने के बाद अपने बेड पर बैठ गई और गहरी गहरी सी सांस लेने लगी। अब उसकी आंखों से आंसू तो नहीं गिर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में काफी गुस्सा था। नित्या मुझे रिलैक्स करने के साथ साथ उसने पूछा, प्लीज संभालो खुद को। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। पूरा स्कूल तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा तो तुम क्या करोगी बताओ? अच्छा मुझे बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है। नित्या के सवाल करने पर अविका ने एकदम से रोनी सूरत बनाकर कहा, मेरे अंकल और आंटी वो। अविका हिचकिचाते हुए बोल ही रही होती है कि उसके बाद बीच में काटते हुए नित्या बोलती है, ओह कम ऑन, ये तो तुम रो रही हो, ऊपर से अपनी बात बीच में ही छोड़ दे रही हो। यकीन करो मेरी जान निकल जाएगी अगर तुमने अभी मुझे नहीं बताया कि क्या हुआ है ऐसा। वो कनाडा जा रहे हैं।
अविका इतना बोलते हुए अपनी आंखें बंद करती है और उसके आंखों से आंसू उसके गालों पर आ टपकते हैं। ये सुनकर नित्या अभी भी कंफ्यूज थी, लेकिन उसने पहले अविका को रिलैक्स करना जरूरी समझा और थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए उसके कंधे पर अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, आई एम सॉरी, लेकिन क्या तुम नहीं चाहती थी कि वह बाहर जाए? मेरा मतलब उनके बाहर जाने से कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे भी तुम तो हॉस्टल में हो, क्या वह हमेशा के लिए जा रहे हैं इसलिए तुम परेशान हो? अविका इस बात कर एक गहरी सी सांस लेती है और फिर बोलती है, हाँ, मुझे उनके कहीं भी जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने साथ साथ मेरे पिताजी के हिस्से की जमीन भी बेच दी है। क्योंकि अभी मैं नाबालिग थी तो सारी प्रॉपर्टी पिताजी के बाद उनके नाम ही चली गई। उन्होंने एहसान के नाम पर आधा घर छोड़ा है और आधा भेज दी है, जबकि घर का बंटवारा तक नहीं हुआ था। मेरे पास मेरे पेरेंट्स की याद के नाम पर वह घर और एक दो चीज़, जैसे मेरे पास ये गोल्डन पेन ही था। अब जब मैं ये सोच रही हूँ कि उसे घर पर कोई अजनबी कब्जा कर लेगा जिसमें मैंने पूरी जिंदगी अपनी पेरेंट्स को देखा था, जिसमें उनकी जान बसती थी, तो सच में अंदर से बहुत बुरा लगता है। और सच कहूँ तो उससे भी ज़्यादा बुरा ये लग रहा है कि मेरे अंकल को भी शायद नहीं परवाह नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं है ये जानते हुए भी बोलो जा रहे हैं, वह भी मेरे हिस्से की ज़मीन बेचकर, क्योंकि मैं नाबालिग हूँ। नित्या की आंखों नम हो गई थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना बड़ा कैसे हो सकता है। नित्या अविका की तकलीफ को अच्छे से समझ पा रही थी और महसूस भी कर रही थी, लेकिन ये सब सुनने के बाद शायद उसके पास शब्द नहीं बचे थे कि वह क्या कहकर उसे दिलासा दे। अविका के आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोना नहीं चाह रही, लेकिन उसकी तकलीफ उसके आंसुओं को रुकने नहीं दे रही है। नित्या भी उसे इस तरह रोते देख काफी परेशान हो गई थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? उसे दिलासा भी दिलाए तो किस चीज का? आकाश अपने रूम में पहुंचा और अपने रूम का दरवाजा बंद करके अंदर अपने रूम में रखी टेबल पर और आसपास की काफी चीजों को उठाकर जमीन पर फेंकने लगा और उसे तोड़ने लगा। उसके रूम में इतना ज्यादा आवाज सुनकर उसके पीछे पीछे आए उसके दोस्त, जो अभी उसके रूम के बाहर ही खड़े थे, दरवाजे के पास काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर रखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, वह लड़की चाहती क्या है? उसने जो कुछ भी किया है ये सबके सामने उसका अंजाम भी पता है उसे। मुझे तो डर लग रहा है कि आकाश कहीं से जान से ना मार दे। आहान ने परेशान होते हुए निहाल और शौर्य की तरफ देखकर कहा, सच बताऊं तो मैं इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, ये सब मेरे लिए एकदम नया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहकर उसका गुस्सा शांत कराऊं। पहली बार मेरी आंखों के सामने किसी ने आकाश को इस तरह पलटकर जवाब दिया है और उसके सामने इस तरह बात की है। एक बार के लिए वह थप्पड़ भूल भी जाता जो उसे लड़की ने उसे मारा था, लेकिन ये बेइज्जती जो पूरे स्कूल के सामने हुई है शायद ही वह कभी भूल पाएगा। मुझे नहीं पता क्या कब कैसे होने वाला है, लेकिन मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। शौर्य ने परेशान होते हुए बाहर आकाश के दरवाजे पर अपनी पीठ टिकते हुए बोला। इधर रूम में आकाश थोड़ी देर चीजों को तोड़ने फोड़ने के बाद काफी गुस्से में चिल्लाता है और चिल्लाते हुए दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारता है और सामने लगे आईने में अपनी गुस्से में लाल आंखों को अपना सर उठाकर देखता है। उसकी आंखें पूरी तरह से गुस्से में लाल हो चुकी थी और वह काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। दीवार पर इस तरह ताकत लगाकर पांच करने की वजह से उसकी उंगलियां भी जख्मी हो गई थी, लेकिन उसे अपने हाथ पर लगे चोट का एहसास ही नहीं था, क्योंकि वह तो बस गुस्से से पागल हो रहा था और बार बार बस उसी सीन को अपनी आंखों के सामने रिपीट करके देख रहा था। जब अविका ने इतने सारे लोगों के सामने उसकी बात मानने से मना कर दिया और साथ में भी पूरे स्कूल के सामने उसे इस तरह बेइज्जत किया, आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने इतनी हिम्मत आई कहाँ से। आखिर तुम हो क्या चीज़ है और किसी से पंगा लिया है? अगर तुम्हारी इस गलती का पछतावा तुम्हें जिंदगी भर ना रहा है, मेरा नाम भी आकर्षक सिंह ओबरॉय नहीं। अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा नरमी से पेश आ रहा, लेकिन तुमने मुझे एहसास कर दिया है कि तुम किसी भी हमदर्दी के काबिल भी नहीं। एक बार के लिए मैं अपना थप्पड़ भूल भी जाता, लेकिन तुम्हारी यह जो तुमने की हरकत, तुमने मेरे अहम को ललकारा है। अगर इस पूरे स्कूल के सामने मैंने तुम्हें अपने जूते पर सर रखवा के माफी मांगने मजबूर ना किया तो ये स्कूल छोड़ दूंगा। अभी तक तुमने सिर्फ मेरा गुस्सा देखा था, मेरी जिद देखोगी? आकाश की आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था और उसकी आंखें और भी ज्यादा बुरी तरीके से लाल हो चुकी थी। अभी भी अपने आप को ही सामने लगे आईने में देख रहा था।
थोड़ी देर खुद को देखने के बाद उसने फौरन अपने शर्ट उतारी और फिर से आईने के सामने अपनी मजबूत मस्कुलर बॉडी को देखने लगा और फिर वहां से सीधे बाथरूम की तरफ चला गया और सवार के नीचे खड़ा हो गया। अपनी आंखें बंद करके वह भीग रहा था सवार से और उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा था और वह था अविका का। उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसके बारे में क्या सोचेगा और क्या रहेगा या फिर उसके साथ क्या होगा। उसका एक ही उसूल था स्कूल में कि जो भी उसके सामने झुकने से मना कर देगा उसे वह स्कूल में रुकने नहीं देगा, फिर उसे स्कूल से निकलने के लिए चाहे जितनी बड़ी कीमत देने को तैयार था। शरीफ पिछले 40 से 45 मिनट से आकर्ष सवार के नीचे खड़ा था। अब उसके रूम में इतनी देर से शांति सुनकर निहाल ने अपने दोस्तों से थोड़ा सा डिस्कस किया और फिर उसका दरवाजा नॉक करते हुए कहा, क्या हम अंदर आ सकते हैं, प्लीज बताओ। निहाल के इस सवाल पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इस बात पर वह अपने दोस्तों की तरफ देखा है और फिर दरवाजे को थोड़ा तेजी से धक्का देता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। शायद दरवाजा खुला था या फिर आकर्ष में बाथरूम में जाने से पहले खोल दिया था। रूम में अंदर एंट्री करने पर निहाल, आहान और शौर्य ने देखा कि पूरा रूम एकदम से बिखरा हुआ था। कुछ चीज टूटी हुई थी, उनकी लगभग सारी चीज फर्श पर पड़ी हुई थी। आसपास थोड़ा सा नजर दौड़ने के बाद शौर्य ने कहा, मुझे लगता है कि वह बाथरूम की तरफ गया है। एक काम करते हैं, पहले इसका रूम ठीक करते हैं, क्योंकि उसे गंदगी जरा भी पसंद नहीं है। पहले ही वो इतना ज्यादा गुस्से में है, वापस आएगा और यह सब देखकर और भी ज्यादा उसका मूड खराब हो जाएगा। फटाफट उसके आने से पहले ये सब साफ कर देते हैं। उसकी यह बात सुनकर निहाल और आह्वान भी उसके साथ साफ सफाई में लग गए। टूटी फूटी चीजों को उन लोगों ने डस्टबिन में डाल दिया, बाकी सारी चीज वापस से उसकी जगह पर भरती। उसका बैग भी ठीक कर दिया था। जितना हो सकता था उन लोगों ने आकर्ष का रूम ठीक कर दिया था ताकि वापस आकर उसका मूड अपना रूम देकर फिर से न खराब हो जाए। करीब 20 मिनट के बाद आकर्षक बाहर निकला। उसने अपने दोस्तों को देखा और फिर अपना रूम देखा। उसका रूम एकदम अच्छे से साफ हो चुका था। अपना रूम साफ देखकर उसका मूड थोड़ा सा ठीक हो गया और अपना फोन उठाकर चेक करने लगा। निहाल ने मूड थोड़ा सा नॉर्मल देखकर आहान और शौर्य की तरफ देखा और फिर बगल की चेयर से उठकर उसके बेड पर बैठते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या लग रहा है? आकाश ने बगैर निहाल की तरफ देखे अपने फोन पर उंगलियां चलते हुए कहा, मुझे नहीं पता इसलिए तो पूछ रहा हूँ। चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम रहो। निहाल ने बात को आगे बढ़ते हुए कहा और जैसे कुछ जानने के लिए उम्मीद से आकाश की तरफ देख रहा था। आकाश की नजरें भले ही फोन पर थी लेकिन वह अच्छे से समझ रहा था कि किसके मन में क्या चल रहा है और कौन यहाँ क्या जानना चाहता है। आकाश ने बिना उन लोगों को इंतजार कराए उन लोगों की तरफ देखा और बोला, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। मैं उसी लड़की को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तुम लोग बस देखते जाओ मैं उसको इस स्कूल में ही कैसे नरक के दर्शन करता हूँ। मैं उसे हद तक टॉर्चर करूंगा जहां तक उसे जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी लगेगी। तो मेरे दोस्तों, तुम लोगों को जरा भी निराश होने की जरूरत नहीं है। उसके इस क्रिया से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और न ही मेरी रिपोर्टेशन खराब होने दूंगा और न ही तुम लोगों का रुतबा कम होगा। उसके मुंह से ये बात सुनकर आहान और शौर्य काफी खुश हुए और निहाल भी कहीं न कहीं खुश था, लेकिन उन दोनों जितना नहीं। ये बात सुनते ही आहान और शौर्य अपनी जगह से उठ खड़े हुए और आहान बोला, बस तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मेरी जान तुमने क्या कह दिया है। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, तुम ठीक हो और तुम्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, यही हमारे लिए काफी है। आकाश उन लोगों को भले ही ये दिखा रहा था कि उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सच तो ये था कि वह इस हादसे के बाद अविका को अपने दिमाग से 1 मिनट के लिए भी निकाल नहीं पाया था। इधर अविका और नित्या दोनों बैठ के लैपटॉप में गेमिंग वीडियोस देख रहे थे। नित्या अविका का मन बहलाने का हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। अविका भी सब कुछ अपने दिमाग से निकलने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने अपना रूम अंदर से लॉक कर रखा था। कई बार लड़कियां उनके रूम का दरवाजा खटखटिया और न खुलने पर लौट चुकी थी। अविका थोड़ा सा सोचते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता यहाँ की लड़कियां एकदम पागल है? इसमें लगा क्या है? मुझे पता है कि तुम क्या सोचकर यह सब बोल रही हो। तुम्हें ऐसा ही लग रहा होगा ना कि यहाँ एक लड़की ही दूसरी लड़की की दुश्मन है। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं है, लेकिन कुछ लड़कियों को कह सकते हैं और उन्हें कुछ लड़कियों की वजह से सारी लड़कियां एक जैसी लगती है। नित्या ने फौरन अविका की बातों का जवाब दिया। धीरे धीरे पूरा दिन गुजर चुका था और शाम हो चुकी थी। अविका अपना बैग पैक कर रही थी। कुछ बुक जो वो अपने साथ लाई थी लिस्ट देखकर उन्हें बैग में रख रही थी।
नित्या जो अपने बैग पर बैठी बुक पढ़ रही थी, उसकी नज़र सामने अविका के बैग पर पड़ती है तो वो एकदम से अपनी बुक बगल रख देती है और एक्साइटेड होते हुए बोलती है, अरे वाह, तुम्हारा बैग तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ओह, कहाँ से लिया यार तुम्हें ये? मिल कहाँ जाता है ऐसा बैग? यकीन करो मुझे तो ढूंढने पर भी नहीं मिलता। नित्या को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर अविका मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैंने ये बैग यूं ही बगल मार्केट से ले लिया था, लेकिन इस पर यह कलाकारी मेरी माँ ने की है। मैं भले ही इस बात को लेकर आई थी, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था, यह मेरे बजट में था, इस वजह से मुझे लेना पड़ा। जब मैं इसे घर लेकर आई तो मेरा मूड बहुत खराब था कि मैं अपने मन का एक बैग भी नहीं खरीद सकती। अचानक से मेरी माँ ने इसमें इतनी सारी चीज़ लगा दी और इतना प्यार इसे सजा दिया। यकीन करो कुछ दिनों तक तो मैं इसे अपनी गोद में लेकर घूमती थी, नहीं से अपनी जान से ज़्यादा कमाल करती थी। मेरे पुराने स्कूल में लोग मेरा बैग देखने आया करते थे, करीब करीब सभी स्टूडेंट और टीचर्स ने भी उसकी तारीफ की थी। अविका ने अपनी माँ को याद करते हुए कहा। उसका बैग काफी ज्यादा प्यारा था, देखने में वह काफी ज्यादा छोटा दिख रहा था, लेकिन उसने काफी चीज कैरी की जा सकती थी। नित्या भी उस बैग की काफ़ी तारीफ करती है। रात हो चुकी थी, डिनर का वक्त हो गया था। अब फिर से शायद अविका आकर्ष का सामना करने को तैयार नहीं थी, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं दिख रहा था। डिनर का टाइम हो चुका था। अविका और नित्या हम दोनों एक साथ ही बैठी हुई थी। नित्या ने थोड़ा सोते हुए अविका की तरफ देखकर पूछा, प्लेट प्लेट धुलनी है या धुली है? नित्या की इस बात पर अविका ने कहा, तुम गेम खेल रही थी तो मैंने सोचा मैं ही धो देती हूँ। यार, मैं दोबारा से किचन में मतलब खाना खाने नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे भूख भी लगी है तो। इसके आगे अविका कुछ भी बोलती कि नित्या उसकी बात बीच में ही काटते हुए अपनी आंखें बड़ी करके उसकी तरफ थोड़ा सा झुककर बोलता है, तुम ये सब कुछ आकाश की वजह से कर रही हो ना? सोच रही हो कि फिर से उससे सामना होने पर तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा? पता नहीं मैं डर रही हूँ या नहीं, लेकिन ये सच है कि मैं उसको सामना नहीं करना चाहती हूँ। अविका ने खिड़की से बाहर देखते हुए और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसकी इस बात पर नित्या एकदम से अपनी जगह से उठकर बैठ गई और उसे हौसला देते हुए और उसे समझाते हुए कहा, आखिर कब तक तुम उसे छुट्टी करोगी? आज नहीं तो कल तुम्हें उसका सामना करना ही है। और प्लीज़, जो बहादुरी आज तुमने दिखाए ना, उसके बाद तुम्हारी एक दूसरी इमेज क्रिएट हुई है हॉस्टल में, प्लीज़ उसे डिस्ट्रॉय मत करो। वैसे भी जिस तरह आज तुम अपने लिए खड़ी रही और आकर्षक ने अपने कदम पीछे ले लिए, इस तरह अगर तुम 4-6 बार कर जाओगी तो शायद वह तुम्हारा पीछे छोड़ देगा, या फिर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वह तुम्हें देखकर अपने रास्ते बदल देगा। इतना बोलते हुए नित्या के चेहरे पर एक खुशी थी और साफ नजर आ रहा था कि वह ये सब कुछ इमेजिन करके बोल रही है कि ऐसा हो सकता है। अविका उसे देखकर पहले मुस्कुराए और फिर धीरे से उसके सर पर मरते हुए बोली, पागल लड़की, फालतू की इमेजिनेशन बंद कर दो। मुझे अच्छे से पता है कि जो कुछ हुआ है उसके बाद मेरी जिंदगी और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, और मैं उसे नरक का वेलकम करने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन आज नहीं, आज का पूरा दिन मेरा इस तरह गुजारा है ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। प्लीज़ आज कुछ भी करके मेरा खाना लेकर आना, मैं वहाँ तक नहीं जाना चाहती हूँ। और रही बात हॉस्टल के बच्चों की, तो मुझे सच में किसी की कोई परवाह नहीं है कि मेरे बारे में कौन क्या सोचने लगा है, या फिर मेरे किचन जाने से कौन क्या मेरे बारे में सोचने लगेगा। इसलिए प्लीज़ अभी तुम मेरी कंडीशन समझो और मुझे फोर्स मत करो। मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है, एटलीस्ट आज तो नहीं है। वैसे भी उसका सामना कब तक कर पाऊंगी मैं? आज गुस्से में थी तो रिजल्ट की परवाह नहीं थी, लेकिन दिमाग ठीक होने के बाद तो समझ आ रहा है ना कि मैं कितना बड़ा रायता फैलाया है। इतना बड़ा रायता तो शायद समेटने में पूरी स्कूलिंग खत्म हो जाएगी। अविका में थोड़ा सा सोते हुए और फिर मायूस होकर नित्या को जवाब दिया। नित्या उसकी यह बात सुनकर उसकी कंडीशन अच्छे से समझ गई थी और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर हौसला देते हुए एक गहरी सी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी और उन लोगों की प्लेट भी लेकर चली जाऊंगी। तुम खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करो, तुम सच में बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही हो। मुझे पता है आज का दिन बहुत बड़ा और बहुत ही बुरा था तुम्हारे लिए। अविका नित्या की इस बात पर एक जबरदस्ती वाली स्माइल के साथ अपनी आंखें बंद करके हाँ मैं सर हिलाती है और उसके बाद अपने दोनों हाथ खिलाते हुए बगल बैठी नित्या को गले से लगा लेती है। नित्या कुछ पल के बाद उसे खुद से दूर करते हुए बोली, अच्छा अब बस करो, आज मेरे पास बहुत लेते हैं, ले जाने के लिए बोलो। वहां बैठकर अपनी सीट पर इंतजार कर रहे होंगे कि अभी तक उनका नौकर नहीं पहुंचा है। चलो तुम रेस्ट करो, आज तुम्हारा काम भी मैं कर दूंगी, ठीक है ना? परेशान बिल्कुल भी मत होना, सो जाओ, थोड़ी देर तो शायद तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। नित्या इतना बोलकर बेड से नीचे उतरी और सारी प्लेट लेकर मेज की तरफ चल दी।
नित्या अभी रूम से बाहर निकली ही थी कि फिर से उसने रूम के अंदर झांकते हुए अविका से कहा, दरवाजा अंदर से लॉक कर दो, जब मैं बुलाऊं तभी खोलना, वरना फालतू की लड़कियां तुम्हें परेशान करेंगे। हाँ ठीक है, तुम जो, मैं बंद कर दूंगी, अविका ने कहा और बेड पर पेट के बल लेटकर अपना फोन चलाने लगी और नित्या वहां से निकल गई। नित्या आराम से अपने हाथों में 10-12 प्लान लिए चली जा रही थी, तभी रास्ते में उसे कुछ लड़कियों ने रोककर अभिक के बारे में पूछा। कुछ लड़कियां तो काफी खुश थी उसके इस एक्शन से, लेकिन कुछ काफी नाराज भी थी। नित्या को उन लड़कियों को बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी थी। उसने सबको इग्नोर किया और सीधे मेज की तरफ निकल गई। धीरे धीरे लगभग सभी बच्चे वहां पहुंच चुके थे। खाना खाने के लिए सब अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। मेज के हॉल में कदम रखते ही सबसे पहली लाइन की पहली सीट पर आकर्ष अपने दोस्तों के साथ अपने हाथ बंद कर बैठा था और शायद अपनी प्लेट का इंतजार कर रहा था। नित्या ने सीट के करीब जाने से पहले अपने कदम रुक और फिर एक गहरी सी सांस लेते हुए अपने बाल ठीक किया और अपने बालों को कानों पर चढ़ते हुए वह सारी प्लेट ले जाकर फर्स्ट सीट पर रखती है और ऊपर की 4 प्लेट निकालकर उनकी सीट पर रख देती है। नित्या को देखकर तो जैसे आकर्ष की आंखों में खून करता है। एकदम से वह गुस्से में उठ खड़ा होता है और सामने रखी कर प्लाटों पर अपना हाथ मारते हुए पूरी प्लेट नीचे गिरा देता है। नित्या एकदम से चौंक जाती है और घबराहट में कांपने लगी। प्लेट टूटने की आवाज से पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है और आकर्ष एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने उसे सुबह जाने क्या दिया, अपने आप को महारानी समझने लगी वह 2 कौड़ी की लड़की। इसकी इतनी औकात कि उसने मेरी बात काटी और प्लेट तुम्हारे हाथ से पहुंच रही है। तुम सब की नौकर बनने का ज्यादा शौक है ना तुम्हें? तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले ये बताओ वह लड़की कहाँ, अभी तक कोई क्यों नहीं? आकर्ष ने एकदम से चिल्लाते हुए नित्या से पूछा। नित्या जो और भी ज्यादा घबरा गई और उसके हाथ काटने लगे। इसके पहले हाथ में ली हुई प्लेट नीचे छूट जाती कि उसने उससे बगल बैठे निहाल के पास रख दिया और अटकत हुए बोली, वो उसकी तबीयत शायद ठीक नहीं थी, इस वजह से वह नहीं आए आज खाना खाने को। उसकी यह बात सुनकर आकर्ष ने एकदम से उसकी बजिया को पकड़ लिया और गुस्से में अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए कहा, अगर वह मर रही है, उसकी आखिरी धड़कन भी उसके सीने में बची है, तो उसे मेरा काम करना चाहिए था। इतना बोलकर आकर्ष ने नित्या को पीछे की तरफ धक्का दे दिया और वहां से सीधे निकल गया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर वह क्या कह रहा है। इतनी रात को तो गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री भी नहीं मिलेगी, तो क्या वह गुस्से की वजह से आज खाना भी नहीं खाएगा? श्रेयंका अपने दोस्तों के साथ अपनी सीट पर बैठी हुई सब कुछ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या करे। एक पल के लिए वह अपनी जगह से उठकर आकर्ष के पीछे दौड़ी। आकर्ष अभी मेज से निकलकर हॉस्टल की रोड पर ही आया था कि पीछे से श्रेयंका ने आवाज लगाते हुए कहा, आकर्ष प्लीज खाना तो खा लो, कहाँ जा रहे हो तुम इस तरह बगैर खाना खा? गुस्सा अपनी जगह, कल मिल लेना, उससे निपट लेना, कल क्लास में मिल लेना, वहाँ तो हॉस्टल से भी ज्यादा तुम्हारा ही दबदबा है।